वृषभ राशि 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति हो रहे हैं मार्गी। देवगुरु बृहस्पति हमारे 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं और इनका मार्गी होना, वक्री होना, अस्त होना, उदय होने का प्रत्येक राशि पर एक विशेष गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना क्या प्रभाव डालने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर 2025 से 10 मार्च 2026 तक वक्री चाल में चल रहे हैं। 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति अपनी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि सीधे चलना शुरू कर देंगे। तो इससे आपके जो भी जीवन में अड़चने आ रही थी, अब वो सभी अड़चने अपनी मार्ग लगने शुरू हो जाएंगी, यानी कि उन अड़चनों का समापन होने वाला है। ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि देवगुरु बृहस्पति अब मार्गी चाल में आ चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में स्टेबिलिटी के कारक हैं, हमारे ज्ञान के कारक हैं, शादी ब्याह के कारक हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं। ऐसे कई अनेक हमारे जीवन में बहुत अहम मुद्दों को देवगुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं। उनका मार्गी अवस्था में होना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। तो वृषभ राशि वालों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, अपनी मार्गी चाल में चलेंगे, वैसे ही इनके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली है। आपका भाग्योदय होगा। भाग्य से भी देवगुरु बृहस्पति को जोड़ा जाता है। तो आपके जो भी अभी तक 11 नवंबर 2025 से लेकर तो 10 मार्च तक काम रुक रहे थे, अटक रहे थे, शादी ब्याह में व्यवधान आ रहा था, आपकी एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही थी, आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में जो समस्या आ रही थी, जीवन में एक स्टेबिलिटी का अभाव था, यानी कि एक स्टेबिलिटी आपको नहीं महसूस हो रही थी, उन सभी चीजों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपकी लाइफ में अब आपकी लाइफ आपको स्टेबल होती हुई नजर आएगी। आपके घर में अगर शादी योग्य बच्चे हैं तो आपके घर में निश्चित रूप से शहनाई बज सकती है। अच्छे वर वधू के रिश्ते आएंगे इस अवधि में आए हुए अच्छे वर वधू के रिश्तों में से किन्हीं एक रिश्ते का चयन करके आप अपने बच्चों की शादी की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। आप स्वयं भी अगर आपकी शादी योग्य उम्र है तो आपकी भी शादी हो सकती है। इस पूरे पीरियड में देवगुरु बृहस्पति 2 जून को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में पहुंचेंगे, जो कि कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की अपनी स्वतः की उच्च की राशि मानी जाती है। तो पॉजिटिव प्रभावों में और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। इस पूरी अवधि में जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी। देवगुरु बृहस्पति जब से वक्री चाल में चले गए थे, यानी कि रेट्रोग्रेड हो गए थे, तो पढ़ाई में मन नहीं लगना या फिर पढ़ाई में मन चाहे रिजल्टों का नहीं मिलना या कंपटीशन एग्जाम्स देना और उसमें आपकी मनचाही सफलता ना प्राप्त कर पाना, ऐसे आपको अनुभव रहे होंगे। पर जैसे ही 11 मार्च से देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्था में आ जाते हैं, आपको अपनी पढ़ाई में भी अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे, मन चाहे रिजल्ट मिलेंगे। कंपटीशन एग्जाम आप क्रैक करेंगे। मार्च महीने में बोर्ड के एग्जाम भी आते हैं या सभी स्कूलों में एग्जाम चल रहे होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि सब बच्चों के एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। आप जो भी याद कर रहे होंगे अपना सिलेबस, वो अच्छे से आप मेमोराइज कर पाएंगे और समय पर वो आपके एग्जाम लिखते समय आपको याद आएगा, जिससे कि आपके पेपर भी बहुत अच्छे होंगे। जिन लोगों की हेल्थ बिगड़ी हुई चल रही थी, उन लोगों की हेल्थ में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आने वाला है। आपको जो लंबे समय से बीमारी चल रही थी, उन सभी बीमारियों को अगर डायग्नोज नहीं हो रहा था तो डायग्नोज होकर के एक अच्छा ट्रीटमेंट आपका शुरू हो सकता है और उससे आप काफी खुद को हेल्दी फील करेंगे। अगर आपके वैवाहिक जीवन में, परिवार में कहीं पर कोई मनमुटाव की स्थिति चल रही थी, कन्फ्रंटेशन की स्थिति चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बोलचाल बंद हो गई थी, तो उन सभी में राहत मिलेगी। अब धीरे धीरे आपके सभी रिश्ते जो बिगड़े हुए थे वो सब रिश्ते सुधरने लगेंगे, स्ट्रीमलाइन होंगे। आपकी जो भी गलतफहमियां हो गई थी, मनों में दूरियां आ गई थी, खटास पड़ गई थी, वो सब दूर होकर के अच्छे हेल्दी और स्ट्रांग रिश्ते बनते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों में काफी मधुरता के साथ एक अच्छा बॉन्ड भी आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में व्यापार में भी बहुत मंदी जो आ रही थी, ग्राहक आ रहे थे लेकिन आपके पास से कुछ खरीद कर नहीं ले जाते थे या फिर ग्राहकों का आना कम हो गया था। अब इन सब चीजों में भी बदलाव होगा, ग्राहक भी आएंगे, चीजें खरीदी भी जाएंगी, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा।
पिछले कई महीनों से आप अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो उसमें भी काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले थे, तो वो सब उतार चढ़ाव भी अब कम होंगे और स्टेबल एक आपकी पार्टनरशिप का काम चलेगा, जिसमें आप दोनों लोगों के विचार एक दूसरे से सहमत होकर आप काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। इस पूरी अवधि में आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है, किसी बड़े धर्मगुरु से भी आपकी भेंट हो सकती है या किसी गुरु से आपको गुरु दीक्षा मिल सकती है, बड़े अच्छे धार्मिक स्थान पर आप जा सकते हैं या कोई धार्मिक कार्य का भी आपके हाथ से निर्माण हो सकता है। धर्म कार्यों में आपका पैसा भी इस अवधि में लगता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग भी नौकरी पेशा सरकारी नौकरी में थे, उनका प्रमोशन इंक्रीमेंट बहुत समय से अटका हुआ था, अब उन लोगों को प्रमोशन इंक्रीमेंट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में मनचाही जगह पर ट्रांसफर होता हुआ भी नजर आ रहा है। जो लोग प्रोफेसर लाइन में, टीचिंग में, कंसल्टेंसी में, इन क्षेत्रों में थे, उनको लाजवाब कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। मान सम्मान में भी बहुत वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उन लोगों को किसी अच्छी कंपनी से बड़े पैकेज का ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है, या फिर आपके जो पाइपलाइन में काम अटके हुए थे वो सारे धरातल पर इंप्लीमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। आपके किसी प्रोजेक्ट की बहुत अच्छे से सराहना होती हुई नजर आ रही है। विदेश से संबंधित भी आपको काफी अच्छा लाभ मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी काम आपके रुके अटके चल रहे थे, वो सब काम अब रफ्तार पकड़ेंगे। सभी कामों में आपको बहुत अच्छी सफलता हासिल होगी। सोशल मीडिया, आर्ट, कम्युनिकेशन सेक्टर वाले लोगों के लिए, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सभी लोगों क्षेत्र के लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा सुनहरा समय होगा, जिसमें वो नेम, फेम, मनी काफी अच्छी तरीके से अर्जित कर पाएंगे। आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही थी, वो सब दूर होकर के एक बैलेंस तरीके से आप अपनी दोनों लाइफ को संभाल पाएंगे। कोर्ट कचहरी में अगर आप कहीं कन्फ्रंटेशन में अटके हुए थे, कोई लिटिगेशन में आप अटके हुए थे, उन सब से भी आपको काफी मुक्तता मिलने वाली है। इन सभी क्षेत्रों में जहां पर आपको तालमेल बिठाकर बातचीत से जो मुद्दा सुलझने वाला है वो सुलझ जाएगा, एक सेटलमेंट की तरफ को जाएगा, तो कोई बहुत लंबे समय से किस्सा जो चल रहा था, आपके ऊपर कोई केस चल रहा था, वो भी अब शांति के साथ सुलझ जाएगा और फैसला आपके हक में आता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से भी बहुत बड़ा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा टाइम देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर भरपूर आशीर्वाद मिलता रहेगा। बट जब भी देवगुरु बृहस्पति मार्गी होते हैं तो थोड़ा सा वजन बढ़ने की शिकायत आपको हो जाएगी। वजन बढ़ने की वजह से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, इन सब चीजों की शिकायत हो सकती है। तो अपने वजन पर नियंत्रण करके रखें, अपने खान पान में विशेष ध्यान दें। इस अवधि में आपको कुछ एक बातें ध्यान रखने वाली है। आपको ड्राइविंग जो है बड़ा सोच समझ के, संभल के करनी है। ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इसके अलावा आपको झूठी गवाही देने से बचना है। दो लोगों के बीच लड़ाई चल रही है तो आपको बीच में नहीं पड़ना है। इसमें हो सकता है आपको ऐसा फील हो कि मैं बीच में पड़कर लड़ाई सुलझा देता हूं, बात और बिगड़ जाएगी और बात आपके ऊपर आ जाएगी। तो किसी की भी दो लोगों की लड़ाई में बीच में ना पड़े। झूठी गवाही देने से बचें। सिग्नेचर करते समय विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कोई भी कागज में आप सोच समझकर 10 बार पढ़ें उस कागज को और उसके बाद ही आप अपने हस्ताक्षर। अवधि में आपको पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, गैस, अपच, एसिडिटी, इस टाइप की कोई समस्या हो सकती है जिससे आपका वजन भी बढ़ सकता है, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका विशेषकर इस चीज का ध्यान रखना है। ओवरऑल ये पूरा पीरियड आपके लिए बहुत लाभदायक है। देवगुरु बृहस्पति के मंदिर जाते रहें, भगवान विष्णु के, दत्तात्रेय के, किसी भी गुरु के मंदिर जाएं, गुरु की ब्लेसिंग देते रहें। अगर आपको किसी गुरु ने कोई गुरु मंत्र दिया है तो उसे रोज चैंट करें। विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करना और वो यूट्यूब पर सुनना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। इन सभी चीजों का आप विशेषकर ध्यान रखते रहें और जो सावधानी आपको बताइए उनकी तरफ विशेष ध्यान आप आकर्षित कर उन बातों को मानेंगे तो ये समय आपके लिए नेम, फेम, मनी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, लग्जरी सब कुछ लेकर के आया है। उसका आनंद उठाइए।